हम दोनों ड्रामा सीरियल एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ऊपर आ रहा है और ये 7 एपिसोड्स पर मुश्तमिल एक वेब सीरीज़ टाइप शो है। ये बच्चों के माँ बाप के साथ ताल्लुक़ की स्टोरी है और बचपन के ट्रॉमास जो हैं वो बड़े होकर भी हमारी पर्सनैलिटी को कैसे डैमेज करते हैं। सबसे पहले करेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसमें मेन जो करेक्टर्स हैं वो दो हैं। कपल है जो कि एहसन खान और हीरा मानी ने ये रोल्स किए हैं। हस्बैंड का नाम उमर है और जो लड़की है हीरा मानी का करेक्टर जो है उसका नाम है माही। ये दोनों जो हैं एक मॉडर्न कपल हैं जो कि रवायती जेंडर रोल्स के मुताबिक अपनी शादी नहीं निभा रहे बल्कि एक डिफरेंट किस्म का कपल है। ये दोनों मियाँ बीवी किसी पहाड़ी इलाके में एक गांव के एरिए में रहते हैं और उसके करीब जो शहर है वहाँ के रेस्टोरेंट में उमर जो है वो शेफ़ की जॉब करता है और उस रेस्टोरेंट का मैनेजर भी है, बल्कि वो ऑनर है उस रेस्टोरेंट का। और जो माही है वो बोटानिस्ट है। बॉटनी का जो नॉलेज है, पौधों का, नबातात का इल्म है, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट है और उसने अपने घर के अंदर एक छोटी सी लेबॉर्ट्री बना रखी है। वो पौधों की देखभाल करती है और अभी 5वीं किस्त से पहले तक इनकी आपस में ये मिले कैसे हैं और इनकी शादी हुई कैसे हुई ये नहीं डिस्कस किया गया, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि ये आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, लविंग और केयरिंग कपल है। और बच्चे जो हैं उनकी ख्वाहिश नहीं है, माही को ख़ास तौर पे ख्वाहिश नहीं है। वो उसकी दोस्तें जो हैं और वो आपस में डिस्कस कर रही होती हैं तो वो कहती है कि हम एक दूसरे के लिए हमने शादी की है, हम एक दूसरे की का सहारा हैं, हम बच्चों के नाम के ऊपर अपनी शादी को नहीं चलाने वाले। और इनकी जो हाउस हेल्प है वो भी एक कपल है, वो न्यूली मैरिड कपल हैं और उनके कैरेक्टर्स का नाम गुलरेज़ और शबाना है। ये दोनों जो हैं इनका पठान जैसा लहजा है उर्दू बोलने का और ये दोनों ज़्यादातर ह्यूमर जो है ना इन्होंने ऐड किया है स्टोरी के अंदर। और इनकी नई नई शादी हुई है और पहली किस्त में ही इनकी शादी होती है और फिर ये हनीमून मनाने के लिए छुट्टी लेकर चले जाते हैं। अब स्टोरी कुछ यूँ है कि माही जो है वो रात को लेटी होती है और उसको एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो इस चीज़ को तवज्जो नहीं देती बल्कि वो परेशान है। उमर जागता है तो कहता है कोई बच्चा कहीं रो रहा है। तो माही हैरान होकर कहती है क्या वाकई बच्चे के रोने की आवाज़ तुम्हें भी आ रही है। तो इससे हमें थोड़ा आइडिया होता है कि माही का जो बचपन का ट्रॉमा जो है वो उसके साथ है। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि उसको बार बार हॉन्ट करता है, बच्चे के रोने की आवाज़ और माँ से बिछड़ने की एक याद है उसके साथ। उमर की स्टोरी क्या है ट्रॉमा की, ये अभी तक जो है ना उसको नहीं डिस्कस किया गया। जो माही है उसको उसकी खाला ने पाला था और इसकी एक छोटी बहन थी जिसको इससे जुदा कर दिया गया था। बचपन में जो भी वजूहात थी वो इसके ट्रॉमास जो हैं वो माही को याद आते हैं और बच्चे और माँ के रिश्ते के हवाले से माही का एक चाइल्ड होल्ड ट्रॉमा है। अब जो उमर की स्टोरी है उसमें ये हो सकता है कि उसके माँ बाप किसी हादसे का शिकार हुए हैं या कुछ और है, लेकिन अब जो 5वीं किस्त आई है इसमें उन्होंने बताया है कि उमर का ट्रॉमा जो है उसके फादर की तरफ का है। उसका जो बाप है वो उसकी माँ के ऊपर जुल्म करता था। जब उमर और उसकी दादी की बातचीत चल रही होती है दी की, तो वो कहती है कि तुम शादी कर लो। तो उमर कहता है मैं क्यों शादी कर लूँ, मर्द जो है वो क्या औरतों के ऊपर रौब जमाने के लिए, उनको मारने पीटने के लिए हैं और औरतें जो हैं वो सिर्फ घर संभालने के लिए हैं। इस तरह की वो कोई बात करता है अपनी दादी के साथ। स्टोरी को अगर हम एपिसोड वाइज डिस्कस करें, पहले सीन में ही उनको बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, वो बाहर जाते हैं, एक बच्ची जो है वो लॉन में बैठी होती है, रो रही होती है, वो उसको उठा के अंदर ले आते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोबारा बाहर निकलता है, तो बच्ची का बैग भी पड़ा होता है और उसमें बच्ची का तमाम सामान मौजूद होता है। बच्चे की जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो हमें एनिमेशन के ज़रिए बच्ची ही की आवाज़ में सुनाई जाती है कि जो बच्चे की माँ है उसकी शादी किसी बूढ़े आदमी के साथ की जा रही थी, लेकिन वो अपने जिस लड़के को वो पसंद करती है वो उसके साथ भाग जाती है और वो लोग शादी कर लेते हैं, तो ये बच्ची पैदा होती है। अब जिस आदमी के साथ उस लड़की की शादी होने वाली थी, अ, वो आदमी इनका पीछा करते हुए आता है और ये दोनों भाग रहे होते हैं। जो लड़का है उसको गोली लग जाती है और जो लड़की है वो अलीज़ा शाह ने जो करेक्टर किया है वो जो है बच्ची को इनके घर में छोड़ के वो कहीं गायब हो जाती है।
अब जब बच्ची इनको मिल जाती है तो ये जो उमर है वो अपने एसएचओ दोस्त को बताता है कि इस तरह एक बच्ची हमारे घर आई है। जब वो इंस्पेक्टर इनके घर आता है तो बच्ची को उसकी माँ दोबारा लेके कहीं गायब हो जाती है। तो जब वो इंस्पेक्टर चला जाता है तो दोबारा से वो बच्ची को इनके घर में छोड़ जाती है और एक लेटर भी रख जाती है कि बच्ची को पुलिस के हवाले मत करना, मैं कुछ दिन तक आकर ले जाऊंगी। अब हाउस हेल्प जो है वो हनीमून मनाने चली गई हुई है, गुलरेज और शबाना वो घर पे नहीं है, तो ये दोनों ही उसका ख्याल रखते हैं। माही के लिए मुश्किल है, उसका ट्रॉमा जो है वो उसको बच्ची के करीब नहीं जाने देता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसके करीब जाती है। ऐसे में जो उमर है वो बच्ची की देखभाल करता है, उसका डायपर भी चेंज करता है, उसको दूध भी पिलाता है, सारा उसका ख्याल रखता है। इसी दौरान उमर की जो दादी हैं जिनका करेक्टर जो है वो डी के नाम से है ड्रामे में, वो एक कूल सी मॉडर्न सी और एलिगेंट सी खातून हैं, तो वो उमर और माही को मिलने आती हैं। तो ये दोनों बच्ची को उनसे छुपा के रखते हैं। काफ़ी फ़नी वो सिचुएशंस हैं कि पहले एक आके दादी के पास बैठता है, दूसरा बच्ची का ख्याल रखता है दूसरे कमरे में। तो इस तरह करके लेकिन अल्टीमेटली जो है बच्ची जो है वो दादी के सामने आ जाती है। तो यहाँ भी वो लोग एक ह्यूमरस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करके दादी से असल रियलिटी छुपा लेते हैं कि वो उसी टाइम गुलरेज और शबाना आ जाते हैं, तो वो कहते हैं ये तो इनका बच्चा है, बट ये बच्ची इनकी है। तो फिर बाद में दादी कहती है गुलरेज की शादी कब हुई है और बच्ची भी हो गई है, ये तो हमारा पुराना मुलाजिम है। तो यहाँ भी माही जो है वो कहती है कि ये तो गुलरेज की बीवी की पहले हामन की बेटी है, तो ये बेवा हो गई थी तो इसकी शादी जो है वो इसके साथ हुई है, तो ये बच्ची साथ आई है। काफ़ी फ़नी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें शबाना जो है उसको गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपना गुस्से का इजहार थोड़ा बहुत निपा सा करती है। अब इसके बाद दी अपने पोते उमर से मिलने आती हैं तो उसको समझाती हैं कि तुम अपनी खुशी तलाश करो। तो तुम 6 साल हो चुके हैं, कुछ ऐसा हुआ था जो कि अभी तक उमर के अंदर मौजूद है और वो उमर उस ट्रॉमा से भी निकला नहीं है। तो वो उससे कहती हैं कि तुम अपनी खुशी तलाश करो, तुम लोगों के बच्चे होने चाहिए, और इस तरह की वो बातें करके वो चली जाती हैं। अब माही माही जो है वो अपने ट्रॉमा को और अपने माजी को उमर से छुपाए हुए है, वो उसके साथ कुछ भी शेयर नहीं करती। और जो उमर है उसने भी अपना जो उसका ट्रॉमा है उसको अभी तक हाइड किया हुआ है। गुलरेज और शबाना जो है वो बच्ची का ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन बच्ची कहीं गिर जाती है, ज़ख्मी होती है। उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर बच्ची का नाम पूछती है, तो माही और उमर कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ साथ ही बच्ची की माँ भी आ जाती है जो कि अलीज़ शाह ने करेक्टर किया। और यहाँ पे माही और बच्ची की जो माँ है अलीज़ शाह, इनका आपस में एक मुकालमा होता है। तो वो कहती है मैंने बच्ची छोड़ी थी, इसका ख्याल रखोगे, तुम लोगों ने इसको मौत के मुंह में धकेल दिया है। तो यहाँ जो माही है उसका ट्रॉमा उसको ट्रिगर करता है, तो वो कहती है तुम कैसी माँ हो, तुमने बच्ची को यूं अकेले छोड़ दिया। तो बच्चे को तो माँ की हमेशा ज़रूरत होती है, तो अगर तुम जैसी माँ है तो मैं बच्ची को तुम्हें कभी भी ना दूँ। तो इस बात पे माही बेहोश हो जाती है। माही हॉस्पिटल बेड पे लेटी होती है, फिर उसको उसकी फूफो की कॉल आती है, तो वो उनसे नाराज़ होती है कि आपने मुझे कहा था कि मैं उमर के सामने एक परफेक्ट लड़की का रूप पेश करूं और उसको अपनी माजी के बारे में कुछ ना बताऊं। ये आपने गलत किया था। मैंने उमर से बहुत कुछ छुपाया है अपने बारे में, अब मैंने उसको सच बताया तो उसने मुझसे वो मुझे छोड़ देगा या मैं उसको खो दूंगी, मैं उसको खोना नहीं चाहती। उमर ये सारा कुछ सुन रहा होता है। इनका जो ये मिले कैसे हैं और इनकी शादी कैसे हुई है उसके ऊपर बताया गया है कि ये जो माही है वो उमर के रेस्टोरेंट में आती है और उमर की बनाई गई एक डिश के ऊपर जो है वो तनकीद करती है। यहाँ से इनकी दोस्ती हो जाती है और फिर ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फिर इनकी शादी हो जाती है। यूँ ही ये 5 साल पहले आपस में मिले थे और फिर इनकी शादी हो गई थी। अब अगली किस्त में हमें उमर की साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो मिलेगी कि उमर के का अपने पेरेंट्स की तरफ या अपने फादर की तरफ क्या ट्रामा है, उसकी डिटेल्स मिलेंगी। उमर और उसकी दादी की बातचीत हो रही होती है तो दादी ये कहती है कि तुम दोनों अपने माजी में अटके हुए हो, तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ बात करो, ये ज़रूरी है। अब अगली किस्त में ये दोनों अपनी अपनी साइड ऑफ द स्टोरी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे।
ड्रामे की प्रोडक्शन के लिहाज से देखा जाए तो दो बड़े एक्टर्स हैं, दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। हीरा और एहसन की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन एडिटिंग कुछ सीन्स को बहुत ज़्यादा रिपीट किया गया है। हीरा मानी की स्टाइलिंग और उसके ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं, और उसकी एक लुक जो है वो ड्रामे में बहुत अच्छी है। सर्दी सर्दी के मौसम और पहाड़ी इलाके के लिहाज से जो उसने शॉल्स ओढ़ी हुई हैं वो बहुत अच्छी लग रही हैं। एक मुख्तलिफ और बिल्कुल हट के स्टोरी लाइन है। आमतौर पे इस तरह के टॉपिक्स पे कम ड्रामे बनते हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को लेके जो सीन्स जो हैं उनकी शूटिंग की गई है, ये मुश्किल होती है। लेकिन एक खूबसूरत तासुर है, और ख़ास तौर पे जो टॉपिक है ये बहुत सेंसिटिव है। माँ बाप का और बच्चों का आपस में जो ताल्लुक़ है, और इसमें जो बचपन के ट्रॉमास हैं वो जो आपके साथ सफ़र करते हैं और कैसे आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं, इस लिहाज से ये एक मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत जो है वो सीरीज़ है। हीरा मानी और एहसन खान की एक्टिंग लाजवाब है। शायद इस सीरीज़ के मशहूर होने में भी एक यही वजह है, क्योंकि ये किसी बड़े चैनल पे नहीं, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट हम टीवी या ARY और जियो के मुकाबले में छोटा चैनल है अभी। तो उस लिहाज से ये एक्टर्स बड़े थे, तो ये कहानी जो है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है लोगों का। तो ये एक अच्छी स्टोरी है। आप अपना जो है राय कमेंट्स में बताइएगा कि आपने देखी है तो आपको कैसी लगी।